अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सैयद ज़ीशान हमदानी और आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की सिचुएशन क्या है और ये सिचुएशन कब तब्दील होगी। यानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की कीमतें काफ़ी डाउन हो चुकी हैं और अब ये कीमतें कब बेहतरी की तरफ आएंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग अभी चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने हुए बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें ताकि मेरी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि पिछला जो 1.5 साल का अरसा गुजरा है ये रियल स्टेट पर काफ़ी भारी गुजरा है। इस 1.5 साल में रियल स्टेट जो है ये काफ़ी क्राइसिस का शिकार रहा है, जिसमें पाकिस्तान में तकरीबन जो तैयार प्रॉपर्टी है, वो कोई प्लॉट है, अपार्टमेंट है, शॉप है, जो अनग्राउंड ज़मीन पर मौजूद है, जो चीज़ तैयार है, उसकी तकरीबन 10 to 20% कीमतें डाउन हुई हैं। और वो पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, वो कराची हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, हर जगह पर तकरीबन जो तैयार प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 10 to 20% इसकी कीमतें डाउन हुई हैं। और जो नॉन डेवलप प्रॉपर्टी है, यानी जो सिर्फ अभी नक्शे वगैरह पर है या जो प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जो प्रोजेक्ट बनने थे, या जो इस अरसा में नई सोसाइटीज अनाउंस हुई हैं, इंस्टॉलमेंट पर जो नई फाइल्स अनाउंस हुई हैं, तो इनकी कीमतें तकरीबन आप कह सकते हैं कि 45 to 55% इस अरसा में डाउन हुई हैं। तो अभी राइट नाउ इसकी सिचुएशन क्या है और अब ये कब हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले 2-3 माह से ये कीमतें डाउन होकर एक जगह पर आकर स्टेबल हो चुकी हैं। यानी अगर 70 लाख रुपए वाला प्लॉट, उसकी कीमत डाउन हुई है, इस वक्त 35 लाख रुपए है, तो वो पिछले 2-3 माह से उसकी कीमत मार्केट में 35 लाख ही है। बट अगर सम टाइम किसी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो उसकी कीमत 1-2 लाख रुपए अब भी हो जाती है। और अगर सम टाइम किसी कस्टमर ने अर्जेंट प्रॉपर्टी फरोख्त करनी हो और मार्केट में बायर ना हो, तो हो सकता है कि कुछ प्लॉट बीच में 1-2 लाख रुपए सस्ता भी मार्केट में आ जाता है। तो इस तरह यानी एक ही जगह पर इस वक्त प्रॉपर्टी जो है वो अप्स एंड डाउन हो रही है। तो अब जो आगे की सिचुएशन है, अमूमन जो सोसाइटीज़ के डेवलपर हैं उन्होंने अपने कमर्शियल या जो डेवलपर हैं उन्होंने अपने प्रोजेक्ट इस वजह से रोके हुए थे कि ये जो 1.5 साल का अरसा गुजरा है जिसमें इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है, तो इसमें आम रोज़मर्रा अशिया की चीज़ों की कीमतें बढ़ने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन कास्ट भी बढ़ चुकी थी। तो जिस वजह से डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट जो है वो स्टॉप कर दिए थे। लेकिन अब चूंकि डॉलर 50 रुपए सस्ता हो चुका है और हम देख रहे हैं कि रोजमर्रा अशिया की चीजों में भी आहिस्ता आहिस्ता कमी हो रही है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कास्ट भी कम हो रही है। जिस तरह से अभी सरिया जो है वो काफी मुनासिब हो चुका है, रेत काफी मुनासिब हो चुकी है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतें भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। तो आई थिंक ये जो डेवलपर हैं इसी चीज का वेट कर रहे थे कि जब ये कीमतें थोड़ी डाउन होंगी तो तब हम जो है ये अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करेंगे, ताकि जो हमने कुछ अरसा पहले जो प्रोजेक्ट जिस रेट पर अनाउंस किए थे, हम उस रेट के मुताबिक अपने कस्टमर्स को वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकें। तो अब जो है वो रोजमर्रा चीजों की कीमतें कम हो रही हैं। तो चूंकि अब आई होप कि ये डेवलपर अपने प्रोजेक्ट्स अपनी कमिटमेंट्स के मुताबिक, अपने मायदों के मुताबिक डिलीवर करेंगे और इस तरह अवाम और डेवलपर्स के दरमियान में एतमाद बहाल होगा और इस तरह जो है वो फिर प्रॉपर्टी की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी। जब लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का पोजेशन मिलेगा तो इस तरह वो प्रॉपर्टी की कीमतें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। सेकंड बात यह है कि आने वाले अब चूंकि 3 माह बाद आम इंतखाबात भी हैं मुल्क में, और आम इंतखाबात के बाद जो भी एक गवर्नमेंट बनेगी वो चूंकि 5 साल के लिए हुकूमत करेगी, तो आई थिंक उन 5 साल के अरसा में भी चूंकि एक हुकूमत जब 5 साल के लिए हुकूमत करेगी तो आई थिंक उससे भी काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी और काफ़ी उससे प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा होगा। तो हम ये कह सकते हैं तकरीबन आने वाले 3 माह या 6 माह रियल एस्टेट के लिए थोड़े मुश्किल है। एक दफ़ा आम इंतखाबात हो जाते हैं और एक 5 साल के लिए मुकम्मल गवर्नमेंट आ जाती है, तो उससे जो है वो फिर रियल एस्टेट के हालात पहले की तरह बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह आ जाएंगे। इस पर आप लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, चूंकि हमने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे अपनी राय का इजहार कर दिया। आपकी जो राय है वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।
अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसे फरोख्त करना चाहते हैं, या इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे इन नंबर्स पर रब्ता करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।